माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा स्वांजना जो है बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश-आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, तो वो है स्वांजना की रेसिपी। स्वांजना जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे जितने भी गिनो तो कम हैं। तो इसको आज मैं बनाते इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है ना धो लिया, अच्छी तरीके से धो के इसको रख दिया। तो ये देखिए इस तरह की शेप में जो होता है, तो इसको साफ़ करना पड़ता है, ज़रा मेहनत इस पे करनी पड़ती है। जब इसको साफ़ इसमें छोटी-छोटी सी इसमें जो है ना डंडियाँ सी होती हैं, वो निकालनी पड़ती हैं। तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और इसको धो के मैंने रख लिया है। तो अब इसको बॉयल करना स्टार्ट करते हैं और आगे-आगे स्टेप इसमें मैं दिखाती हूँ क्या-क्या चीज़ें मैंने और इसमें शामिल करनी है और कैसे इसको पकाना है। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और देखने के साथ मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए इसको बॉयल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, तो इसमें मैंने हाफ जो है इसमें पानी शामिल कर लिया है। पानी जो है आपने खुला ही शामिल करना है ताकि अच्छी तरीके से ये बॉयल हो जाए और इसकी जो कड़वाहट है उसको हमने खत्म करना है। तो कोई तो होता है जो इसमें 2 पानी में इसको बॉयल करते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही पानी में बॉयल करूँगी और उसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लूँगी। तो चलिए देखिए मैं अपने जो स्वांजना है इसको मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वांजने को मैं शामिल कर दूँगी सारे को ऐसा से। तो आपने इसको जो है ना अच्छी तरीके से इसको बॉयल आने देना है और जब अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए फिर इसको आपने जो है ना मैं फिर अब आगे-आगे आपको दिखाती हूँ कितनी देर आपने पकाना है और क्या-क्या इसके अहम स्टेप हैं। तो चलिए अब इसको जो है ना आँच हमने इसकी ऑन कर दी है। तो चलिए अब इसको कुक करते हैं। देखिए स्वांजना जो है हमारा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो इसको आपने तब तक पकाना है तब तक ये जो है ना अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। तो एक ही पानी में मैं इसे पका रही हूँ। तो देखिए इनको हम देखते हैं कि ये गल गया कि नहीं। तो इसका गलने का देखने का ये तरीका है, इसको पकड़ के आप ये देखें, देखिए बिल्कुल ही ये देखिए बिल्कुल गल चुका है, अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब इसे निकाल लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो फिर अगला स्टेप फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जो स्वांजना है हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। तो देखिए अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। तो अब इसका जो सबसे अहम स्टेप है वो ये वाला स्टेप है। तो इसको हमने कैसे निचोड़ना है। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे लेके इसकी बुट्टी सी बनानी है और इसको यहाँ अच्छे तरीके से इसका पानी जो है आपने रिमूव कर देना है। जितना अच्छा आप पानी इसका रिमूव करेंगे, जितना अच्छा इसको दबा-दबा के निचोड़ेंगे, इतना ही ये कड़वा नहीं बनेगा। अगर इसका पानी अंदर रह गया तो ये फिर कड़वा बन सकता है। अच्छे तरीके से आपने इसको निचोड़ लेना है। ये सबसे इसका मेन स्टेप और सबसे अहम स्टेप है। ये देखिए कितना पानी इसमें से निकल रहा है। तो ये सारा पानी हमने अच्छे तरीके से रिमूव करते जाना है। ऐसे मुठियाँ सी बना लेनी है। तो बिल्कुल ही जो इसकी जो है ना बिल्कुल ही जो इसके जो छोटे-छोटे फूल है सारे अच्छी तरीके से इनकी पिसाई हो जाएगी। ये देखिए पानी अभी तक आ रहा है स्टिल इसका। जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, फिर हम इसे छोड़ेंगे। तो मैंने इसको एक ही बार बॉयल किया, आप चाहें तो 2 बार बॉयल कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार बॉयल करने से इसकी सारी जो कड़वाहट है वो निकल जाती है। ऐसे अच्छे तरीके से आपने निचोड़ना है तो फिर इसकी कड़वाहट जो है ना निकल जाएगी। देखिए अब बिल्कुल पानी जो है ना नहीं आ रहा अच्छी तरीके से, मैंने निचोड़ लिया इसको। तो अब इसी तरह एक और मुट्ठी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह निचोड़ना है आपने अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका पानी जो है आपने रिमूव कर देना है सारा। तो जब तक इसका पानी जो है खत्म नहीं होगा तब तक आपने इसको अच्छी तरीके से निचोड़ते रहना है, दबा-दबा के मुट्ठी से। देखो इसको भी मैंने निचोड़ लिया अच्छी तरीके से। तो इसी तरह करते हुए मैं सारा जो है स्वांजना निचोड़ लूँगी अच्छी तरीके से और उसकी बिल्कुल ही इसका पानी जो है वो अंदर से निकाल दूँगी। ये देखो मैंने अच्छी तरीके से जो है ना स्वांजने का पानी जो है वो निचोड़ लिया है, अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है। तो ये देखिए अब कैसी कंडीशन है इसकी। तो साथ ही इसके मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, तो मैं ये स्वांजना गोश्त में बनाऊँगी, चिकन स्वांजना बनाऊँगी। तो बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए आगे-आगे देखते हैं मैं क्या-क्या इसमें स्पाइसेस शामिल करती हूँ और कैसे इसको इसको कुक करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है आपने, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। करने के लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को शामिल कर लिया है। तो ये आम रूटीन से जो है ना वो ज़्यादा कुकिंग ऑयल जाता है इसमें, क्योंकि स्वांजना जो है सारा ऑयल जो है जज़ब कर लेता है। तो इसमें अब मैं प्याज़ों को शामिल कर लूँगी। प्याज को जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के देखिए प्याज लिए हैं, तो इस तरह मैंने कटिंग कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज़ों को मैं शामिल कर लूँगी इसमें। तो अच्छी तरीके से सारे प्याज जो हमने शामिल कर लेने हैं। तो अब इसमें जो और चीज़ जाएगी तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए अब इसमें मैं जो ज़ीरा 1 टीस्पून लिया था उसको शामिल कर दूँगी मैं। तो ज़ीरो को मैंने शामिल कर दिया, तो इसको भी अच्छे तरीके से इसमें सोते कर लेंगे। तो साथ-साथ मैं बताऊँगी क्या-क्या मैंने चीज़ें डाली हैं और किस तरह इनको कुक करना है। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी बनके स्वांजना जो है, मोरिंगा भी कहते हैं इसको, इसकी रेसिपी बड़ी ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो देखिए प्याज़ों का जो कलर है वो गोल्डन सा हो गया है। 2 से 3 मिनट मैंने प्याज़ों की अच्छे तरीके से बनाई कर ली है
तो अब इसमें जो लहसुन अदरक का एक पेस्ट मैंने बनाया था, इसका 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। तो इसको मैं शामिल कर लूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया था, इसको मैंने शामिल कर लिया है। तो अच्छी तरीके से इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है। तो देखिए प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। अच्छी तरीके से मैंने इनको लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब इसमें जो 1 किलो मैंने चिकन लिया था, तो इसको मैं शामिल कर दूंगी इसमें। तो चिकन को शामिल करके तो इसका जब तक कलर जो है ना वो वाइट सा भी हो जाता है, तब तक हमने इसको बनाई करनी है। तो फिर मैं बताती हूँ इसमें साथ साथ मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है इसमें। तो चलिए देखिए, चिकन डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया। तो इसका कलर जो है ना वो वाइट आ चुका है। देखिए कलर इसका अच्छा ज़बरदस्त सा वाइट कलर आ चुका है। तो अब इसमें जो मैं चीज़ शामिल करूँगी वो है टमाटर। तो टमाटरों को मैं शामिल कर दूँगी। तो टमाटरों को शामिल करके साथ ही हमने जो चीज़ें शामिल करनी है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो वो देखिए 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें मैंने पाउडर लाल मिर्च जो है वो शामिल कर ली है। तो इसको मैं अब शामिल कर दूँगी इसमें। तो अच्छी तरीके से शामिल करके आपने चम्मच जो है ना वो मुसलसल हिलाना है और आँच जो है वो आपने स्लो मीडियम रखनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना आपने। तो साथ ही इसके 1 टेबल स्पून जो मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून जो मैंने हल्दी ले लिया, हल्दी पाउडर, तो इसको शामिल कर देंगे। तो इसको भी मैंने शामिल कर दिया है। तो साथ साथ आपने मिक्स करते रहना है। तो साथ ही इसके जो और चीज़ आएगी तो वो देखिए 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया जो है वो ले लिया है। तो अब इसको मैं शामिल कर दूंगी इसमें। तो इसको भी मैंने डाल दिया है। तो जो और चीज़ जाएगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 टीस्पून मैंने जो है गरम मसाले का पाउडर ले लिया है, तो इसको भी मैं शामिल कर दूंगी। तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से बनाई करनी है। फिर मैं दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी है। तो चलिए देखिए, मसाले डाल के मैंने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरीके से इसकी बनाई कर ली है चिकन की, टमाटर वगैरह डाल के। तो अब इसमें जो चीज़ आएगी वो इसका जो अहम इंग्रेडिएंट है वो है दही। तो दही से इसका बड़ा ही टेस्ट अच्छा आता है और दही जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाती है और दही में ही ये ज़्यादा बनता है। तो ये भर के कटोरी मैंने दही की ले ली है। तो दही को शामिल करके भी गोश्त की अच्छी तरीके से हम बुनाई कर लेंगे। तो देखिए दही को मैंने शामिल कर दिया, इसको 1 मिनट हो गया पकते हुए। तो अब इसमें जो ग्रीन चिली है, ये 3 मैंने ग्रीन चिली ली है, सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको भी मैं शामिल कर दूंगी। तो मैंने इसमें ज़रा भी पानी शामिल नहीं किया, ये सारा दही ने अपना पानी जो है वो छोड़ा है। तो इसको अच्छी तरीके से हम कुक कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। दही का जो पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। इसको जो दही वाला पानी था उसी में ये अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको मैंने बिल्कुल ही स्लो आंच करके तकरीबन 20 से 21 मिनट तक इसको मैंने ढक्कन रख के ऊपर छोड़ दिया था। तो ये अच्छी तरीके से जो है ना ये हो चुकी है, इसकी जो गुठलियाँ वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो अब इस स्टेज पर आप इसका नमक जो है ना वो चख सकते हैं। तो मैंने इसका टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा नमक इसमें सिर्फ शामिल कर दूंगी। तो बिल्कुल ही 1/2 टीस्पून नमक जो है वो मैंने शामिल कर दिया इसमें। तो अब जो चीज़ इसमें जाएगी वो देख लेते हैं। वो मैंने हाफ लेमन एक ले लिया है, हाफ लेमन ले लिया है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से निचोड़ दूंगी, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आता है। तो इसको मैंने निचोड़ दिया है। तो अब 3 से 4 मिनट तक इसकी और अच्छी तरीके से मज़ीद बुनाई कर लेंगे। चिकन को है ना मैं अच्छी तरीके से मैंने 4 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली है। तो आप अगर दही डालने के बाद अगर जो है ना आपका गोश्त नहीं गला, तो आप उसमें हल्का सा पानी लगा के, थोड़ा सा हाफ कप पानी डाल के, तो इसको ढक्कन दे के आप उसका, ताकि अच्छी तरीके से ना इसका चिकन जो है वो गल जाने तक पका सकते हैं, कुक कर सकते हैं। तो मेरा जो ये चिकन है ये अच्छी तरीके से हो चुका है, अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब इसकी बुनाई भी अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब इसमें जो मैं चीज़ शामिल करूँगी वो है स्वांजना। तो स्वांजना मुर्गा को मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो अच्छी तरीके से इसको शामिल कर देंगे हम, ऐसे खोल खोल के। तो सारा जो है ना ये मैंने शामिल कर दिया है। तो ये 1 किलो स्वांजना था और 1 किलो जो है ये चिकन था। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो मिक्स करके ना आपने इसको हल्की सी आंच करके इसको छोड़ देना है, ताकि इसके स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरीके से अंदर जज़ब हो जाए। तो फिर बाद में मैं इसका बाकी तरीका दिखाऊंगी, फिर आगे क्या करना है इसको। ये देखिए स्वांजना जो हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें देखिए ये जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से रिलीज़ कर दिया है। तो देखिए ऑयल अच्छी तरीके से इसका रिलीज़ हो चुका है। तो अब इसमें जो सब्ज़ धनिया है वो हम डालेंगे। सब्ज़ धनिया को हम डाल देंगे। तो जितना सब्ज़ धनिया आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। तो साथ ही हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त हमारा बड़ा ही मज़ेदार और बड़ी ही इसकी खुशबू आ रही है।
स्वांजने की माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारा जो है स्वांजने की रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्वांजने की सालन जो है बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम आप रोटी के साथ, नान के साथ खाएँ, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो बड़े ही बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, तो आप भी बनाएँ, एन्जॉय करें। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।